जय माँ भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर। हमारे राजपुताने में, हमारे राजपूत संस्कारों में कुछ ऐसे संस्कार या रीति रिवाज है जो हम सब लोग डेली यूज़ लेते हैं, चाहे वो कोई विवाह समारोह हो या कोई अन्य समारोह हो। वो संस्कार हम अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में ये पता नहीं होता है कि ये मतलब इनके पीछे का कारण क्या है, मुख्य ध्येय क्या रहा होगा इस तरीके के संस्कार शुरू करने के। तो मैंने कुछ ऐसे छांट के संस्कार या रीति रिवाज कहो जो लिए हैं, और उसके बाद आपको उन्हें देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ ये डेली हमारे यूज़ में आते हैं, लेकिन इनके पीछे का असली कारण ये था। चलिए शुरू करते हैं। तिलक। हम चाहे कोई शुभ कार्य हो या फिर कहीं बाहर जा रहे हो किसी नौकरी की तलाश में या किसी और कार्य के लिए, तो हमारे घर वाले हमें तिलक लगा कर रवाना करते हैं। या कोई मांगलिक कार्य हो तो हमारे माथे पर तिलक लगाया जाता है। इस तिलक के पीछे का कारण क्या है और ये शुरू राजपूतों में किस प्रकार से हुआ? तो असल में जब राजपूत युद्ध लड़ने जाते थे, युद्ध में एकाग्रता एक मुख्य पॉइंट होता है। मतलब जब तक आप कोई भी कार्य में एकाग्र नहीं हो तो फिर वो कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब युद्ध में रवाना होते थे तो वीरांगनाएं उन्हें तिलक लगाकर रवाना करती थी, ताकि उनका ध्यान दुनिया की हर बात से हटकर सिर्फ युद्ध पे रहे और वो विजय श्री हासिल करे। और एकाग्रता के लिए ही हमारी जो हाड़ी रानी जी थी, उन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया था अपने पति को, कहीं उनका मन उनके अंदर ही ना रह जाए। मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे राजपुताने में। तो आज भी हमारे जो तिलक लगाया जाता है वो किसी भी कार्य को करने हम जाते हैं तो उसमें हमारी एकाग्रता बनी रहे। और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि तिलक जो हमारे दोनों आँखों के बीच में लगाया जाता है, यहाँ पर इंसान, यहाँ पे जो घर्षण होता है या प्रेशर होता है उससे आदमी का ध्यान एक जगह एकाग्र रहता है। कई कई जगह राजपूतों को नीले कपड़े नहीं पहने दिए जाते। मतलब वहाँ घर वाले उन्हें मना करते हैं कि भाई ये तूने क्या पहन रखा है, ये नीले कपड़े मत पहन। कई कई जगह है, हर जगह नहीं है, लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे साइड ऐसा कुछ है। अब मैं अभी पहन के बैठा हूँ, आपको ये लगेगा कि ये खुद तो पहन के बैठे हैं। बिल्कुल आजकल सब पहन रहे हैं, ये सही नहीं है, लेकिन अब आजकल का ऐसी चीज़ें मिलती है। ज़्यादातर तो आजकल जो कपड़े मिलते हैं लगभग इसी कलर के मिलने लगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले जब युद्ध लड़ते थे तो एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जब राजपूतों के सर कट जाते थे फिर भी वो युद्ध लड़ते रहते थे। आज राजपूतों में वो बात क्यों नहीं रही? उसके पीछे का कारण भी कहीं हद तक हमारा इस तरीके के कलर पहनना भी है। जब राजपूत सर कट के लड़ते थे तो उन्हें शांत करने के लिए उनके ऊपर नीले रंग का कलर फेंका जाता था। और नीले रंग का कलर फेंकने से जो उनके शरीर का जो खून का उबाल होता था, जिसकी वजह से वो लड़ते रहते थे, वो उबाल शांत हो जाता था। इसलिए हमें आजकल इस तरीके के कलर के कपड़े पहनने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनने से हमारे शरीर के अंदर इतनी ठंडक आ गई है कि अब हम कुछ करने लायक नहीं रहे हैं। अब हमारे अंदर वो बात नहीं रही है जो उस समय के राजपूतों में हुआ करती थी। खाना खाते समय एक दूसरे को निवाला देना। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, शादी ब्याह में या अन्य कभी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और वो अपने हाथ से हमें निवाला देता है। ये निवाले वाली प्रथा क्यों शुरू हुई, इसके ऊपर मैंने एक पृथक से अलग से वीडियो भी पहले बना रखा था और काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था वो वीडियो। लेकिन उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था वो आप जानने के लिए वीडियो भी देख लीजिए, और शॉर्ट में मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। क्या होता था कि पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो राजपूतों को ऐसे फेस टू फेस हराना बहुत मुश्किल हो जाता था दुश्मनों के लिए। इसलिए वो किसी अपने को ही खरीद लेते थे, चाहे डरा के, चाहे धमका के, चाहे पैसे का लालच दे के, कैसे भी उन राजपूतों के किसी अपने भाई सगे संबंधी को ही खरीद लेते थे। और फिर वो क्या करते थे कि वो उनके घर में जब कभी खाने पर न्योता मिलता था तो राजपूत चले जाते थे और उनके खाने में जहर मिला के उन्हें खिला देते थे। इसलिए कई राजपूत वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होने लगे। तो फिर राजपूतों को जब इस बात का पता चला तो अब वो मना भी कैसे करे कि हम आपके यहाँ खाना नहीं खा सकते, और खाए तो फिर वो उनकी मृत्यु हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये एक सिस्टम शुरू किया कि उन्हें अपने हाथ से पहला निवाला देना शुरू किया। इससे क्या होगा कि ये कन्फर्म हो गया कि भाई इसके अंदर जहर नहीं है।
मतलब इस तरीके से चाहे कोई भी तरीका हो, लेकिन आज ये जो रीति रिवाज है ये काफ़ी अच्छा और मतलब एक सम्मान देने का प्रतीक बन गया है, जो भी बहुत अच्छा है और इसको हमें आगे भी ऐसे ही जारी रखना है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि आज देवी माँ के कोई देवी माँ को बलि देनी है बकरे की या फिर किसी भैंसे की, या ये बलि दी जाती है। तो इसे ऐसे कहा जाता है कि देवी माँ बलि मांग रही है। देवी, असल में ये सब गलत है। देवी माँ कभी भी बलि नहीं मांगती है। अब हम रोज़ यही कहते हैं कि भाई देवी को बलि चढ़ानी है, लेकिन असल में ये नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। असल में देवी को बलि नहीं चढ़ती है, बलि चढ़ती है भैरव को, उनके शेर को। लेकिन आजकल की बोल भाषा में यही हो गया कि देवी माँ को बलि। देवी माँ कभी भी किसी जानवर की बलि नहीं मांगती है। वो एक माँ है और वो किसी की बलि नहीं मांग सकती। अमल मनवार, अगर आप लोगों ने कभी शादी ब्याह में या किसी और फंक्शन में देखा होगा कि अमल से एक दूसरे को मनवार करते। अमल यानी कि अफीम। अब ये अफीम मनवार क्या सिस्टम है? असल में क्या होता था कि अफीम में एक हल्का सा ऐसा सुरूर आता है, खुमार आता है, जब किसी से कोई दुश्मनी हो जाए या मतलब किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, तो अमल की मनवार करके मतलब आपस में उनके प्रेम बढ़ाया जाता था। तो वो फिर धीरे धीरे चलता रहा और शादी ब्याह में अगर कोई रूठे हुए नाराज़ है, उन्हें मनाने के लिए अमल की मनवार शुरू हुई और आज भी वो चलती आ रही है। इसे नशे के रूप में ना लेकर आपसी प्रेम के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन आज इसने नशे का बहुत विकराल रूप ले लिया है और जितना जल्दी हो सके इन्हें छोड़ दीजिए तो ही अच्छा है हमारे समाज के लिए। एक चीज़ कई बार आपने सुनी होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तलवार को मैदान से बाहर मत निकालो, उसे ऊपर से बांध के रखते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसा क्यों है? असल में क्या होता था कि राजपूत तलवार कभी भी अगर बाहर निकालते थे तो उसे खाली वापस मैदान में नहीं डालते थे, उसे कहीं ना कहीं प्रहार किया जाता था। तो पुराने समय में से ये रीति चली आ रही है और अभी भी कभी जब बाहर निकालते हैं तो उस तलवार को अगर कहीं नहीं चला सकते तो फिर उसे किसी लोहे पे या कहीं पे बजा के फिर उसे वापस मयान में रखा जाता है। ऐसा मानना है कि भाई खाली तलवार को आपने अगर मयान से बाहर निकाल दिया है तो एक राजपूती शान समझ लीजिए, एक राजपूती जज्बात समझ लीजिए कि उसे खाली ऐसे घुमा के नहीं रख सकते, उसे अंदर आपको वापस डालना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं बजा के। पालती मारकर भोजन करना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि राजपूत जो भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे अब तो बहुत बदल चुका है। आजकल शादी ब्याह में जो खड़े होकर खाना खाने वाला सिस्टम शुरू हो गया है, मतलब कितना अजीब लगता है। हमारे मेहमान आए और उसे हमने खड़े रहकर खाना खिला रहे हैं। चलो वो बात अलग है। पहले अभी भी कहीं होता है, कई जगह होता है, बहुत कम जगह ये खड़े वाला सिस्टम है, लेकिन कई जगह ये भी होता है कि वहाँ बीच में उन्हें बाजोट रखा जाता है। ऐसे लकड़ी की चौकी बनी होती है, किसी को नहीं पता बाजोट का मतलब, तो फिर उसके चारों ओर वो हमारे राजपूत भाई जो भी सगे संबंधी बैठते हैं और वो खाना खाते हैं। यानी कि नीचे ज़मीन पर बैठकर खाने की और पालती मारकर बैठने के खाने की पुरानी परंपरा है। ऐसा क्या है कि पालती मार कर ही बैठा जाता है? असल में इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। पालती मार कर बैठने से हमारे शरीर के जो कई ऐसे प्रेशर पॉइंट है वो दबे हुए रहते हैं। इसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया बहुत ही संतुष्ट और सही होती है और हमारे शरीर का जो जितना भी सिस्टम है वो एकदम स्वच्छ रहता है और भोजन सही तरीके से पच जाता है। लेकिन खड़े होकर या किसी टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने से वो चीज़ नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पीछे वैज्ञानिक कारण बताया इसके। जो राजपूतों में एक शाखा है राठौड़, उन्हें कम ध्वज कहा जाता है। अब इसके पीछे का कारण कई लोगों को नहीं पता, बस वो अगर वो राठौड़ है तो वो भी खुद को कहता फिरता है कि भाई हम कम ध्वज राठौड़ है। तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे कभी पूछना कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो राजपूत जो सर कटने के बाद लड़ते हैं। राठौड़ों में ऐसे कई वीर हुए जो सर कटने के बाद भी लड़े थे, इसलिए राठौड़ों को कम ध्वज कहा जाता है। वैसे ही एक अन्य राजपूत शाखा है भाटी। उनके जो भी भाटी है, अब मेरे कहने पे सुबह ट्राई कर लेना। एक सवेरे जब आप सुबह उठते हो, जितने भी भाटी राजपूत है वो सुबह उठते ही अपनी हथेली को सूंघना, स्मेल करना। उसके अंदर एक ऐसी आपको स्मेल आएगी जो अगर आप लोग कभी गए हो शमशान घाट तो चिता जलने पे जो स्मेल आती है
वैसी स्मेल आपको अपने हाथ से आएगी। अब इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि ऐसा होता है, अब ट्राई करना होता है। अब मैंने कई बार, मेरे तो नहीं आती क्योंकि मैं घाटी नहीं हूँ, लेकिन भाटी राजपूतों को ट्राई की थी, एक अजीब सी स्मेल आती है। अब उसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि भाटी राजपूतों के पूर्वज थे, उन्हीं से भाटी वंश जो निकला है, तो उन्होंने एक राक्षस को अपने हाथ के ऊपर जलाया था। अब वो राक्षस कौन है इसके लिए तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मैंने कहीं से सुना है। तो उसकी वजह से भाटी राजपूतों के हाथ से ऐसी स्मेल आती है सुबह जब उठते हैं तब। अब आप लोग ट्राई करना तो शायद मेरी बात पर भरोसा हो जाए। और इसके पीछे का कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर उस राक्षस को जलाया था। अब एक और कारण, जब राजपूत का विवाह होता है, वैसे तो कई विवाहों में कटार रखी जाती है, लेकिन कई जातियों में होता है, लेकिन राजपूतों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ क्योंकि आज स्पेशल वीडियो राजपूतों के लिए ही है। बाकी वाले भी इससे कुछ सीख सकते हैं। तो जो कटार होती है, जो पहनाई जाती है जिस दिन उसे गणेश स्थापना होती है, या तेल चढ़ाई, घी पिलाई रस्म, जो भी आप अलग अलग नाम से बोल सकते हो, हल्दी, जो भी शुरुआत होती है, उस दिन से जो राजपूत लड़का होता है उसके कटार पहनाई जाती है। अब कई बार मैंने देखा है जानबूझकर ध्यान से, तो कुछ लड़कों के उल्टी कटारें लगाई हुई होती है, और मैं जाकर उनकी मैंने खुद ने सही की। अब वो सामने वाले ने जब मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैंने कहा तू वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इससे तुम्हें आखिरी तक जब भी तुम्हें कोई मिले तो तुम भी पता कर सकते हो कि आपकी कटार सही लगाई हुई है या गलत। अब कैसे पता होगा? मान लो आप ऐसे खड़े हो, आपके कटार पहनी हुई है, अचानक से हमला, एक ऐसे सोच के देखो, या कुछ हो गया, अचानक से आपको कटार निकालनी पड़ रही है, तो आपका हाथ कहाँ जाएगा? ये हाथ काम करेगा। अब आपको वीडियो में शायद उल्टा दिख रहा हो, लेकिन मैं राइट, जो मेरी मोली पहनी हुई है इसलिए आप समझ सकते हो ये राइट हैंड है, तो वीडियो में हो सकता है उल्टा आ रहा हो। तो उस राइट हैंड से हम दूसरी तरफ से ऐसे कटार निकालें, क्योंकि हमारा लगभग यही हाथ काम देता है। 80% लोगों का, 20% लोगों का ये काम हाथ यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर यही राइट हैंड से हम कटार निकालते हैं। जब इस साइड होगी तो हम उसे नहीं निकाल सकते। तो जहाँ आपकी राइट हैंड किस साइड पहुँचेगा? लेफ्ट साइड, यानी कि आपकी कटार हमेशा लेफ्ट साइड रहनी चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए, ताकि आप राइट हैंड से उसे निकाल सके। निकालनी नहीं है, आजकल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असल में सही तरीका कौन सा होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ ऐसे संस्कार थे जो हमारे काफ़ी काम आएंगे आगे भी लाइफ में, क्योंकि अगर हमें अपने संस्कारों को जीवित रखना है तो उसके पीछे की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ मेरे भाई की शादी थी, उसमें मैं काफ़ी बिजी था, और अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ ड्यूटीज़ भी ज़्यादा मिल रही थी मुझे कोविड में। तो फिर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, और अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ 4 लाख होने वाले हैं, जल्दी से पूरे कर दीजिए। उसके बाद आपको मैं मेरे जो सेटअप टूर है, कई बार मेरे कुछ सब्सक्राइबर और भाई बंधु बोल चुके हैं कि आप सेटअप दिखाइए हमें, कि आप कहाँ बैठते हो, या गरीब खाने को क्या दिखाऊँ, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि दिखाओ, तो फिर मैं जल्दी ही 4 लाख होते ही अपना सेटअप टूर करवाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो मुझे और मेरे जैसे और लोगों को भी सपोर्ट कीजिए जो इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।